खबर यह है कि बुनेर में सैलाब ने तबाही मचा दी है। डीसी बुनेर के मुताबिक सैलाब में 78 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। क्लाउड बर्स्ट की वजह से सैलाब आया है। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा नुकसान हुआ है। पानी के लेवल कम हो रहा है। अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा है। बुनेर में इमरजेंसी इस वक्त नाफिज कर दी गई है। अहम खबर से मुतालिक अपने नाजरीन को हम आगाह करें कि इस वक्त बुनेर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और आपको बताएं कि बुनेर में सैलाब ने इस वक्त तबाही मचाई हुई है। डीसी बुनेर का ये बताना है कि अब तक सैलाब में 78 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली अकबर, बताएगा इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल क्या है इलाके की और इंतज़ामिया की जानिब से क्या बताया जा रहा है? जी, इस वक्त जो है बालाई खैबर पख्तूनख्वा जिसमें बुनेर, सवात, बटाग्राम, बाजौड़ और दीर के इलाके आते हैं, तो वो सैलाबी जो है सूरत हाल है वहाँ पर। और ये गुज़िश्ता 48 घंटों से मुख्तलिफ जो इलाका है वहाँ पर बारिशें जारी थी और ये पेशगोई भी की गई थी कि जो है बारिशों की वजह से सैलाबी रेले आ सकते हैं। तो इस वक्त जो है सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और डीसी बुनेर के मुताबिक अब तक जो है वो 70 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो दीगर जो अजला है वहाँ पर भी हलाकतों की खबरें जो है वो रिपोर्ट हुई है और बहुत सारे लोग जो है वो मिसिंग भी है। इस तरह सवात में भी रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है और इसके साथ साथ जो है अब पानी जो दरियाए नीचे नौशहरा की तरफ आ रही है तो वहाँ पर भी दरियाओं में पानी बुलंद होना जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त इंतज़ामिया जो है वो पूरी तरह अलर्ट है और सुबह से जो है हेलीकॉप्टर भी इमदादी कामों के लिए जो है वो भेजा गया है और इंतजामी सतह पर जितने इक़दाम उठाए जा सकते हैं तो वो इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ताहम जो है अभी तक पानी पर काबू पाया नहीं गया है। अच्छा अली अकबर, ये भी बता दीजिएगा, हमने कहा कि इस वक्त पानी की जो सतह है वो बुलंद हो रही है। अगर आप ये भी बता सकें कि जो सैलाबी सूरत हाल, इसमें जो इलाके की सूरत हाल है वहाँ पर कितनी तादाद में लोग रिहाइश पजीर हैं? क्या वहाँ से लोगों को मुंतकिल किया गया है या मज़ीद मुंतकिली का सिलसिला जारी है? जी, ये जो है क्लाउड बर्स्ट की वजह से अचानक जो है मुख्तलिफ जगहों पे पानी जो है वो बुलंद होना शुरू हो गया है और फिर वहाँ पर जो अचानक जो लोग थे तो वो उनका नुकसान हो गया। ताहम जहाँ पर पानी की सतह बुलंद हो रहा है या खदशा है तो वहाँ से तो लोगों को निकाला जा चुका है। ताहम क्लाउड बर्स्ट की वजह से और शदीद बारिशों की वजह से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है और रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है। दूसरा है कि ये जहाँ जहाँ भी बारिशें हुई है तो वहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है क्योंकि वो इलाके जो है ऊंचाई पर वाक़या है और जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी अचानक नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा होता है और पानी का बहाव जो है इसलिए भी तेज़ है क्योंकि चढ़ाई है, पूरा बालाई खैबर पख्तूनख्वा है जिसकी वजह से पानी का बहाव भी तेज़ है और रिहायशी इलाकों में भी दाखिल हो चुका है। अच्छा एक बार ये बताइएगा, डीसी बुनेर का ये बताना है कि 78 अफराद अब तक की इत्तलात के मुताबिक जाँ बहक हो चुके हैं। मज़ीद तादाद में भी इजाफे है तो काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान भी हो गया है। आपके पास क्या तफसीलात हैं इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो फिगर इकट्ठा किया जा रहा है और अब डीसी बुनेर ने जो है ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो बता दी है। उनके मुताबिक 78 लोग अब तक जो है इसमें जाँ बहक हो गए हैं। ताहम ऐसे लोग भी हैं जो कि सैलाबी रेलों में बह गए हैं और उनकी तादाद के बारे में अभी तक जो है मालूम नहीं हो सका है। इसी तरह सवात में भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जाँ बहक हुए हैं और बाजौड़ में भी तकरीबन 10-12 लोग जो है वहाँ पर भी जाँ बहक होने की इतलात है। इसी तरह दीर में भी जो है सैलाबी पानी में लोग बह गए हैं और वहाँ पर भी हलाकतें हुई है। अच्छा एक बार ये बताएगा, आपने कहा कि इस वक्त दरिया में काफ़ी ज़्यादा सैलाबी रेले की वजह से ऊंचे दर्जे का सैलाब भी है जो दीगर रिहायशी इलाकों को भी मुतासिर कर सकता है। इससे मुतालिक आप बताएगा कि ये जो रेला है मज़ीद जो आबादी का इलाका है उसको किस तरह से मुतासिर कर सकता है? क्या वहाँ पर हाई अलर्ट कर दिया गया है? इमदादी टीमें मौजूद हैं? जी, इस वक्त सैलाबी रेले की वजह से और दरियाओं में पानी बुलंद होने की वजह से जो दरिया किनारे आबाद लोग हैं तो उनको खबरदार कर दिया गया है और जो है वहाँ से लोग जो है नकल मकानी कर रहे हैं। इस तरह जो सवात का पानी है या दीर का पानी है तो वो नौशहरा की तरफ आता है। नौशहरा के कुछ इलाकों में रिहायशी इलाकों में पानी भी दाखिल हो चुका है। ताहम वहाँ पर सुबह सवेरे से अलर्ट जारी है और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह नौशहरा के मकाम पर भी सैलाबी रेले का खदशा है तो वहाँ पर भी
जो दरिया किनारे लोग आबाद है तो उनको खबरदार कर दिया गया है कि महफूज मकामात तक पहुँचे। अली अकबर, ये बताएगा इस वक्त जो रेला है वो इस वक्त किस इलाके से गुजर रहा है और इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है? जी, ये जो सवात और ये जो बालाई इलाके है तो उसका पानी यहाँ पर जो नौशहरा या चारसद्दा ये जो इलाके है वहाँ पर जो दरिया है वहाँ से पानी बुलंद होना शुरू हो गया है। ताहम जाके जिस तरह की बुनीर या दीगर इलाकों का पानी होता है तो आगे जाके अटक के करीब तो वो भी इसको ज्वाइन करता है। तो वहाँ पर अभी तक दरियाओं में उस दर्जे का सैलाब नहीं है, ताहम पानी जो है वो उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और उसके लिए जो है हिफाजती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अच्छा अली अकबर, ये बता दीजिएगा इस वक्त इमदादी टीमों का क्या बताना है, इंतजामिया क्या कहती है इस तमाम तर सूरत हाल में, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है ताकि मजीद जानी नुकसान ना हो सके? जी, जैसा कि गुज़िश्ता दिनों सवात में सैलाब आया था और उसने काफ़ी नुकसान किया था और इंतज़ामिया की गफलत भी जो है वो हाईलाइट की गई थी, तो इस बार इंतज़ामिया जो है वो पूरी तरह जो है वो मुतहर्रिक है और सुबह सवेरे से जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर इमदादी टीमें जो है वो पहुंच गई है। ज़िली अफसरान जो है वो भी अलर्ट है। इसके साथ साथ जो रिस्क्यू इदारे हैं तो वो भी जो है कोशिशें कर रहे हैं और इसके साथ जो सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर है तो वो भी मूव कर दिया गया है और इसके साथ जहाँ जहाँ भी आर्मी के लोग हैं तो वो भी लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अली अकबर, ये बताएगा कि इस वक्त जानी नुकसान के बारे में जो बताया जा रहा है वो 78 से ज़ायद अफराद भी हो सकते हैं। रेस्क्यू जिन अफराद को किया गया है उनकी मजमूई तौर पर कुछ तादाद आप बताएंगे और ख़ास तौर पर वो रिहायशी इलाके जो कि मुतासिर हो सकते हैं, क्या उनको मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है, हिफाजती मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है लोगों को? जी, B78 जो है तो सिर्फ बुनीर का है, बाकी जगहों पर भी है, जैसा कि बाजौड़ का हमने जिक्र किया, दीर में भी फ्लड है। इसी तरह बटाग्राम और शांगला ये इलाके सवात जो है वहाँ पर भी है, तो ये तादाद जो है 100 से ज़ायद हो सकती है। और जहाँ तक लोगों को जो महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की बात है तो उस हवाले से क्योंकि जैसा ही बुनीर के बालाई इलाकों में ये फ्लड आया तो उसके बाद जो है ऐलानात किए गए और लोगों को अलर्ट किया गया था, तो उस वजह से भी काफ़ी लोग जो है अपनी मददात के तहत जो इलाकों से निकल गए हैं। ताहम फिर भी बहुत सारे लोग जो है वो सैलाब के वो फंस गए हैं और अभी तक तादाद पूरी तरह मालूम नहीं हो सकी है क्योंकि PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जो है अब तक उनका जायजा लिया जा रहा है। इसी तरह बहुत सारे जो रिहायशी घर थे तो वो मुनहदिम हो गए हैं या उनको नुकसान पहुंच गया है, तो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और फिगर जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। अच्छा अली अकबर, अभी क्लाउड ब्रस्ट की वजह से सैलाबी सूरत हाल तो है, जैसा कि आपने बताया कि ये अचानक से क्लाउड ब्रस्ट हुआ तो लोगों को फौरी तौर पर जो है ना इत्तला नहीं दी जा सकी और इस वजह से कुछ जानी नुकसान हुए, लेकिन मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये आइंदा भी हो सकता है। तो इस हवाले से इंतजामिया क्या कहती है, क्या हिफाजती इंतजाम उनकी जानिब से किए जा चुके हैं या किए जाएंगे? जी, उनके जो है अलर्ट जारी किए जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर और वहाँ पर खासकर दरियाओं के किनारे जो लोग हैं उनको मुतला किया जाता है और इसी तरह जो सयाह जाते हैं तो उन पर भी नज़र रखी जा रही है। ताहम ये जो क्लाउड बस्ट होता है इसका एग्जैक्ट पता नहीं होता कि कहाँ पर जाके क्लाउड बस्ट होंगे और ये किसी को जो है मौका भी नहीं देता क्योंकि अचानक पानी जो है वो बर्स्ट होता है और वो जो इलाका है तकरीबन 1 किलोमीटर के या इससे ज़ायद, तो वो इंतहाई फ्लश फ्लैट के उसमें आ जाता है और वहाँ पर मौजूद जितने भी घर है या लोग हैं तो उसको बहा के ले जाता है। तो इंतज़ामी तौर पर तो ये इत्तलात दी जाती है, ताहम इससे जो है बचने के लिए कोई खास मैकेनिज्म जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है। अच्छा अली अकबर, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है इलाके की आप क्या देख रहे हैं, खासतौर बुनेर की हवाले से अगर आप हमें आगाह कर सकें? जी, इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा बालाई हिस्से है बुनेर सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर हो गया है और वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और उस पर जो है कैजुअल्टीज़ भी ज़्यादा हुई है और लोग जो ज़्यादा है वो मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ जो है वो जो उससे शांगला है या बटाग्राम है जो कि बालाई इलाका है वहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल है, ताहम वहाँ पर जो है इतना नुकसान अभी तक सामने नहीं आया है। इस तरह
सवात में भी जो है वहाँ पर भी सैलाबी रेले आए हुए हैं और वहाँ पर भी लोग जो है सैलाब से मुतासिर हो गए हैं और हलाकतें भी हुई है। और दीर, अपर दीर और लोअर दीर बाजौड़ में भी जो है वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुए हैं और वहाँ पर भी जो है वो सैलाबी सूरत हाल है। तकरीबन 10 से 12 लोग वहाँ पर भी जाम बहक हुए हैं। अच्छा अली अकबर, इस तमाम तर सूरत हाल में अब चूंकि इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, हलाकतों में भी इजाफा हो रहा है। अच्छा, बताया ये जा रहा है कि काफ़ी लोगों के लापता होने की भी इत्तलात हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से क्योंकि फ्लश जो है वो बिल्कुल फ्लड जो है वो तेज है, अचानक है, तो इसी वजह से बहुत सारे लोग लापता है। और ये मुख्तलिफ जगहों पर जो कि जितने भी अजला है हमारे, वहाँ पर मतलब लोग जो है वो लापता है क्योंकि अचानक पानी ज़्यादा हो गया है। तो इस हवाले से जो है अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई फिगर जो है वो रिलीज़ नहीं की गई है। ताहम ये बताया जा रहा है मकामी सतह पर कि लोगों सैलाब से मुतासिर हुए हैं और सैलाबी रेलों की नज़र भी हुए हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ पर रिहायशी इलाके थे, अचानक पानी आने की वजह से भी शदीद नुकसान जो है वो पहुँचा है। अच्छा एक बार, क्योंकि वहाँ के इलाका मकीन है और इस तरह की सूरत हाल माजी में भी कभी देखने को मिली या पहली बार ऐसा है कि इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा है वहाँ के लोगों को? जी, इसमें जो हमारे पास जैसा कि सवात हो गया, तो सवात तो हमेशा से आपने देखा भी होगा कि हर साल जो है वहाँ पर फ्लड आता है, पानी ज़्यादा होता है और वहाँ से नुकसान भी ज़्यादा होता है। इसी तरह शांगला में भी लैंड स्लाइडिंग और ये जो है वाक़यात होते रहते हैं। ताहम अगर हम बुनीर को देखें तो बुनीर में इस तरह का कोई ऐसा सच जो कि इस बार जिस तरीके से हम देख रहे हैं और जिस तरीके से जो है पानी आ रहा है, तो ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि बुनीर में ज़्यादा पानी भी आया है और नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर। हालांकि ये जो दीगर अजला है जैसे कि सवात हो गया, शांगला या दीर हो गया, वहाँ पर जो है सैलाब आते रहते हैं, लोगों की हलाकतों की खबरें भी आती है। ताहम बुनीर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि इतने बड़े पैमाने पर सैलाबी रेले निकलेंगे। अच्छा एक बार ये बताएगा, क्योंकि बुनीर में पहली दफ़ा इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है, इसमें इंतज़ामिया भी हाई अलर्ट है, ये बताइएगा कि दीगर आइंदा आने वाले दिनों में दीगर जो अजला हैं वो मुतासिर ना हो, उस पर इंतज़ामिया क्या कहती है, क्या मैकेनिज्म उनकी जानिब से बनाया जाएगा? जी, एक तो ये है कि मौसमियाती तब्दीली है और इंतज़ामिया जो है वो स्वाट जो सानिहा हुआ है जो गुज़िश्ता दिनों हुआ था, तो उसके बाद वो अलर्ट है और लोगों को जो है वो खबरदार करते हैं, इत्तलात दी जाती है, या जो लोग सयाह होते हैं तो उनको गाइड किया जाता है। ठीक है, सयाहों को भी इस वक्त इस सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है कि वो इन इलाकों का जो है वो रुख ना करें। बुनेर की इस वक्त सूरत हाल जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जहाँ पर इमरजेंसी नाफिज है। अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली तौर पर आगाह करे थे, शुक्रिया आपका।